बजट सत्र का शुक्रवार को तीसरा दिन है और संसद में इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा हो सकती है। वहीं गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था। तो बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, महंगाई समेत एक साल के दौरान भारत का आर्थिक लेखा जोखा वहां पे पेश किया गया था। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया और 2027 में भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान रखा। तो आपको बता दें कि जीडीपी ग्रोथ का अपर रेंज अनुमान 7.2% और लोअर रेंज का अनुमान 6.8% लगाया गया है। जीडीपी में तेजी के पीछे मजबूत घरेलू डिमांड को बड़ा कारक माना गया है। वहीं आर्थिक सर्वे में एआई को लेकर पहली बार अलग से चैप्टर है, यानी नई टेक्नोलॉजी पर आने वाले दिनों में सरकार को पूरा फोकस रहने वाला है। वहीं आपको बता दें कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू मांग से प्रेरित वित्त वर्ष 2026 के पहले अनुमान में 7.4% की मजबूत ग्रोथ की डिटेल दी गई है। और ये जो बुनियादी ढांचा है उसके विस्तार के चलते राजकोषीय विवेकशीलता और लचीलेपन के सुधारों पर जोर भी देता है। वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए आर्थिक सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर इसका जिक्र किया गया ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो ग्लोबल प्रभाव है उनको कम किया जा सके। तो आर्थिक सर्वे पेश किया गया। एआई पर पहली बार एक नया अलग से अध्याय भी रखा गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं का सर्वे में जिक्र किया गया। सोने और चांदी का भी जिक्र किया गया। तो आपको बता दें कि आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और 1 तारीख को बजट पेश होगा। उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज है और सर्वे पर भी चर्चा हो सकती है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 को लेकर यहां पर चर्चा होगी। तो बता दें आपको कि इकोनॉमिक सर्वे में कल जंक फूड की बढ़ती खपत पर चिंता व्यक्त की गई थी। साथ ही सुझाव दिया गया था कि जंक फूड के विज्ञापन पर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि इस तरह के फूड में वसा होता है, नमक होती है, चीनी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा एआई पर कल काफी चर्चा हुई थी। तो फिर से बता दें कि जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है 6.8% से लेकर 7.2% के बीच का रहने का अनुमान रखा गया। महंगाई, खेती किसानी और नौकरियों की जानकारी भी सर्वे के माध्यम से दी गई है। तो सर्वे के मुताबिक भारत में 15 साल से ज्यादा उम्र के 56.2 करोड़ लोग जो है रोजगार में हैं और वहीं सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही फ्रीबीज पर भी चेतावनी दे दी गई है। तो कल बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा जहां आर्थिक सर्वे जंक फूड विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई है। और सर्वे के मुताबिक उम्र के आधार पर सोशल मीडिया पहुंच की सीमा तय की जाए, इस पर भी जोर दिया गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उम्र सत्यापन लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए, ये भी कहा गया। और स्टूडेंट को साधारण फोन दे। सर्वे कहता है कि डिजिटल लत से पढ़ाई, वर्कप्लेस की उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है। तो बच्चों को साधारण फोन या से पढ़ाई के लिए टैबलेट को बढ़ावा देने की बात भी सर्वे के दौरान की गई है। इसके अलावा हेल्थ सप्लीमेंट पर सतर्क रहें, इस तरीके की बात भी आई, जहां पर लोग अनाज जैसे कि गेहूं, चावल ज्यादा खा रहे हैं, दालें, दूध, मेवे, सब्जी, फल कम खा रहे हैं। इसके अलावा मधुमेह, हृदय रोग व कैंसर जैसी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, सर्वे ये भी कहता है कि पीक आवर में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रवेश पर एक्स्ट्रा चार्ज होने चाहिए। मांग आधारित पार्किंग मैनेजमेंट से कार्य अब घटेंगी, प्रदूषण इससे घटेगा और वक्त बचेगा। तो कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जो कि सर्वे के दौरान देखने को मिले हैं। इसके अलावा एआई डेटा केंद्रों में बिजली की मांग में तेजी से बढ़ोतरी और दुनिया में तांबे का संकट भी लगातार पैदा हो सकता है। इसको लेकर भी विचार किया गया। एआई डेटा केंद्रों में बिजली की मांग बढ़ने से दुनिया में तांबे का संकट जो है अब वो संभव नजर आ रहा है। तो कुछ और बड़ी बातें जिसका हम जिक्र कर लेते हैं, जैसे सबसे बड़ी बात रही महंगाई की। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक आरबीआई और आईएमएफ ने अनुमान जताया कि आने वाले साल में महंगाई की दर धीरे धीरे करके बढ़ेगी। महंगाई आपको और परेशान कर सकती है और रुला सकती है। 4% के तय लक्ष्य के दायरे में ये बनी रहेगी।